तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावादान्याय कृष्ण प्रेम परदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणामी हरे प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी 3 बार मेरे साथ बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। इसके पहले कि हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें, किसी को पिछले किसी भी सेशन में से कुछ डाउट है, कुछ पूछना है या कोई बात रिपीट करनी है तो आप प्लीज पहले हम उसको कवर कर सकते हैं, किसी का अगर कोई डाउट है। Devotees, if you have any doubts, you can raise your hand and ask the question. ओके। ओके, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है कर्मा। सो जनरली वी कीप, at least we would have heard of this term at least sometime in our life ki we are suffering. If we are suffering, we are suffering because of our karmas, past karmas, this and that. So karma is not a new term to us. In one way or other we have heard about this term already. ये इसके बारे में हमने सुन रखा है। कर्म कर्म भोग रहे हैं। अच्छे कर्म किए, किसी के जीवन में सुख होते तो हम कहते हैं अच्छे कर्म किए होंगे पहले इसने, इसलिए। तो इन वन वे और अदर वी हैव बीन यूजिंग दिस टर्म कर्मा। एंड जैसे हमने फर्स्ट सेशन में कहा था, देयर आर 5 सब्जेक्ट्स विद इन भगवद गीता एंड दिस इज वन ऑफ दोज 5 सब्जेक्ट्स। So karma, which we are going to discuss today, is one of those 5 subjects. एंड हमने फर्स्ट सेशन में ये भी कहा था कि इसको छोड़ के जो बाकी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या थे? जीव, भगवान, प्रकृति और काल। ये जो चारों हैं ये एटर्नल होते हैं, शाश्वत होते हैं, अ, अ, हमेशा रहते हैं, अनचेंजिंग होते हैं। दे डोंट चेंज। ना जीव चेंज होता, ना भगवान चेंज होता, ना प्रकृति चेंज होती है और ना ही काल चेंज होता। दे आर अनचेंजिंग, एटर्नल। बट कर्मा is the only subject out of those 5 subjects which can be changed. So karma is the only subject. It's not an eternal. Karma is not eternal. कर्मा सिर्फ तब तक है जब तक हम इस भव सागर में हैं, इस मटीरियल वर्ल्ड में हैं, भौतिक जगत में हैं। आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स में कर्म कर्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। इनफैक्ट वहां पे आउट ऑफ द अदर 4 सब्जेक्ट्स जो काल होता है, काल भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता।
सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि काल और कर्म ये दोनों स्पिरिचुअल वर्ड्स में एग्जिस्ट नहीं करते। जीव वहां पे रहता है, भगवान वहां पे रहते हैं। प्रकृति भी, भौतिक प्रकृति वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। वहां पे दैव्य प्रकृति, दैवी प्रकृति या स्पिरिचुअल एनर्जी वो एग्जिस्ट करती है। उसका डिफरेंट स्वरूप एग्जिस्ट करता है। ये भौतिक प्रकृति जिसको हम तीन गुणों वाली प्रकृति बोलते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वाली प्रकृति, ये वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमें सबसे पहले ये डिफरेंस समझना है कि क्या डिफरेंस होता है आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में। कि भगवान और जीव दोनों जगह हैं, भगवान के कारण ही ये सारा जगत है। तो भगवान, लेकिन जीव में भी एक अंतर आ जाता है, जैसे प्रकृति में एक अंतर आता है। प्रकृति में क्या अंतर आता है कि यहाँ पे भौतिक प्रकृति होती है जो तीन गुणों के कारण कार्य करती है। वहां पे भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की दैव्य शक्ति, वो वाली प्रकृति होती है। ठीक उसी तरह से जीव में भी एक परिवर्तन आता है। जीव ने, क्योंकि यहाँ पे जब इस भौतिक जगत में होता है तो आश्रय किसका ले रखा होता है? भौतिक प्रकृति का, बहिरंगा शक्ति का, भगवान की दुर्गा शक्ति का आश्रय ले रखा होता है तो इस जगत में। लेकिन जब भगवान की आह्लादनी शक्ति, भगवान की सुपीरियर एनर्जी या आध्यात्मिक शक्ति का, स्पिरिचुअल एनर्जी का सहारा लेता है, आश्रय लेता है, तो जीव आध्यात्मिक जगत में जाता है। तो उसका शेल्टर का डिफरेंस होता है जीव का। तो यहाँ पे वो बद्ध होता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता। प्रकृति के तीन गुण जैसे जैसे जीव को नचाते हैं वैसे वैसे नाचता रहता है। उसको लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, डूअर बनने की कोशिश करता है, लेकिन डूअर वो होता नहीं है। तो जीव रहता वही है, लेकिन उसके नेचर में डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे वो कंडीशनड होता है, बद्ध होता है जब मटेरियल वर्ड्स में होता है। और जब स्पिरिचुअल वर्ड्स में हम चले जाते हैं तो वहां पे हम लिबरेटेड होते हैं। वहां पे हमारे पे कोई कंडीशनिंग नहीं होती, कोई किसी तरह का बंधन नहीं होता। लेकिन कर्म वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते। कर्म हमें इस जगत में फंसाने के लिए होते हैं। तो कर्म, जैसे मैंने बोला कि हमने वानवे और अदर कर्मा तो सुन ही रखा होता है, लेकिन भगवत गीता उसमें और ज्यादा हमें एनलाइटन करती है, और ज्यादा प्रकाशमान करती है। भगवान कहते हैं कि कर्म, हम जैसे लूजली यूज टर्म कर्म कर्म बोलते हैं, तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक कर्म कर्म ही होता है। अ, उसका एक मतलब, कर्म को भी अगर तीन भागों में डिवाइड करते हैं तो एक को कर्म बोला जाता है, एक को विकर्म बोला जाता है, और एक को अकर्म, कर्म के आगे अ। तो कर्म, विकर्म और अकर्म। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जो कर्म है, कर्म का मतलब होता है कि जो जो भी शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में जो भी हमें हमारी ड्यूटीज बताई गई हैं कि हमें कैसे अपना लाइफ को जीना है, किस तरह की ड्यूटीज को निभाते हुए अपनी लाइफ को जीना है। जब हम उस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, उस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब की गई हैं स्क्रिप्चर्स में, या जिस तरह के कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया गया है शास्त्रों में, तो जब हम बिल्कुल उस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो वो कर्म कहलाते हैं। अभी सिर्फ डेफिनेशन कर रहे हैं हम बहुत डिटेल में इसको। डोंट वरी कि अगर आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही, क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू जब हम करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। वी आर जस्ट डिफाइनिंग कि कर्म क्या होते हैं। कि जब वेद के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, स्क्रिप्चर्स के अनुसार हम जो वहां पे कर्तव्य बताए गए हैं, उन कर्तव्यों को, उन एक्टिविटीज को, उन ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कर्म की कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम उनके अगेंस्ट कर रहे होते हैं, कि जो वहां पे लिखा हुआ है, जो हमें निर्देश दिए गए हैं, जो हमारी ड्यूटीज बताई गई हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं, उसके विपरीत करते हैं, तो विकर्म कहलाते हैं। तो कर्म और विकर्म ऑपोजिट है। कर्म, अगर एज पर स्क्रिप्चर्स अपनी लाइफ जी रहे हैं तो वो कर्म है। स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट अपनी लाइफ जी रहे हैं तो वो विकर्म है। इट्स काइंड ऑफ कि लॉ बुक को फॉलो कर रहे हैं तो गुड सिटीजन्स हैं, लॉ बुक को नहीं फॉलो करे तो बैड सिटीजन्स हैं। जस्ट लाइक दैट, कर्म एंड विकर्म। अब तीसरा है अकर्म। अकर्म है कि चलो पहले इन दोनों को थोड़ा सा और रोशनी डालते हैं इस पे। जो कर्म है, जब हम अपना लाइफ वेद के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, स्क्रिप्चर्स के अनुसार जी रहे होते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारे जीवन में सुख आता है। हमारे जीवन में सुख आता है, हमारे जीवन से पाप खत्म होते हैं, हमारे जीवन से क्लेश खत्म होते हैं। तो ये कर्म होते हैं। और जो विकर्म होते हैं, उसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब हम लो
लॉ बुक को डिफाई कर रहे हैं, शास्त्रों को डिफाई कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में दुख बढ़ते हैं, हमारी अधोगति होती है, हमारा डिग्रेडेशन होता है। मतलब सोल जो होती है वो अधोगति में जाती है, मनुष्य जीवन से नीचे की स्पीसीज में जाती है, एनिमल लाइफ, प्लांट्स लाइफ, बर्ड्स लाइफ, इस तरह से वो डिग्रेड होती है विकर्म करने पे। और उसके अभी के जीवन में भी ज्यादा दुख आ रहे होते हैं जब हम विकर्म करते हैं। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो हमारा जीवन सुख में होता है, प्रकाश में होता है। और आगे के जो जीवन होते हैं वो हायर प्लानिटरी सिस्टम, जैसे हमने 14 प्लानिटरी सिस्टम्स की बात की थी, कि हमारे ऊपर क्या होता है, भूर होता है, स्वर्ग होता है, तपलोक होता है, जनलोक होता है, महरलोक होता है, सत्यलोक होता है। इस तरह से ऊपर के जो प्लानिटरी सिस्टम्स हैं जहाँ पे बहुत बहुत फैसिलिटीज हैं, बहुत बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन की फैसिलिटीज हैं, लाइफ बहुत बड़ी होती है, तो उन प्लैनेट्स में मूव करना शुरू करते हैं। अपग्रेड होती है हमारी सोल जो होती है, वो अब डिग्रेड नहीं होती है, अपग्रेड होती है। और जो विक्रम करते हैं तो सोल डिग्रेडेशन वाला पाथ फॉलो करती है। इससे पहले कि हम आगे चलें, यहां तक किसी को कोई बात ना समझ में आई हो कर्म और विक्रम के बीच में? हाँ जी, उज्जवल प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु प्रभु। जी। हाँ जी, मेरा बोलिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हम्म। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द नोट्स ऑफ प्रीवियस सेशंस, so there I realized that it is not me who is doing anything, right? It is हम्म। my Atma which is doing something, right? And everything is governed by Hare Krishna, Shri Krishna, right? So he is the decider what I'll do or not, right? थोड़ा सा So, आपने थोड़ा सा मैं आपको पहले करेक्ट कर देता हूँ, फिर आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। hmm, कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, सुप्रीम कॉज कृष्णा है, यहाँ ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, ये सब कारणों के कारण वो right, हैं। लेकिन right, हम करता नहीं होते, जो आप कह रहे हो ना, जीव आत्मा करता है, आत्मा करता नहीं होती। आत्मा नहीं करता होती, हमने ये कहा था कि प्रकृति के तीन गुण हमसे विवश होके कुछ करवा लेते हैं और हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं तो नहीं चाहता कि मुझे क्रोध आए, मैं तो नहीं चाहता कि मुझे लस्ट आए मेरे मन में, लेकिन ना चाहते hmm, हुए भी वो काम हो जाते हैं। तो वो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, डिपेंडिंग अपॉन कि उस वक्त कौन सा गुण ज्यादा शक्तिशाली हुआ हुआ है, ज्यादा प्रभावी हुआ हुआ है, उस हिसाब से मेरे से कार्य करवा लिया जाता है। कार्य मैं नहीं करता, मैं तो आत्मा हूं, मैं कार्य नहीं करता। लेकिन इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उससे ना बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए दो दोस्त हैं, उसमें से एक गुड बॉय एक बैड बॉय, दोनों की दोस्ती लेकिन बहुत बहुत जबरदस्त है। जो बैड बॉय है वो किसी का मर्डर कर देता है, क्योंकि दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी है। उसके हाथ में जो चाकू होता है जिससे मर्डर किया होता है, गुड बॉय उसके हाथ से चाकू लेके अपने हाथ में पकड़ लेता है। जब तक वहां उस सीन पे कोई था नहीं, मर्डर वाले सीन पे कोई था नहीं, गुड बॉय ने क्या किया, बैड बॉय से चाकू, जिससे बैड बॉय ने मर्डर किया है, वो चाकू अपने हाथ में पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद वहां पे पुलिस आती है। पुलिस जब आती है, वो सीन वैसे का वैसे रहता है, गुड बॉय के हाथ में चाकू है, बैड बॉय के बैड बॉय सिर्फ पास में खड़ा हुआ है। तो पुलिस किसको अरेस्ट करेगी? गुड बॉय को। गुड बॉय को। ठीक उसी तरह होता क्या है कि ये प्रकृति के तीन गुण हमसे कार्य करवा लेते हैं, हम करता नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है बॉडी के साथ, मैं अपनी आइडेंटिटी को भूला बैठा हूं। ये अपनी आइडेंटिटी को भूल के, क्योंकि मैं शरीर को सब कुछ माना हुआ हूं, इंद्रियों को सब कुछ माना हुआ हूं, इतना गहन मेरा, मैंने अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करता हूँ, उससे दोस्ती रखी हुई है, कि ये ठीक उसी तरह से जैसे गुड बॉय ने कुछ किया नहीं था लेकिन चाकू अपने हाथ में पकड़ लिया, ठीक उसी तरह ना कुछ करते हुए भी, क्योंकि एक स्वाभाविक प्रश्न ये बनता है कि अगर मैं कुछ करता नहीं हूं तो फिर कर्म क्यों भोगता हूं मैं, उस कर्मों का फल hmm, क्यों भोगता हूं? जब मैंने कुछ किया ही hmm, नहीं तो मैं कर्मों का फल क्यों भोग रहा हूं? कर्मों का फल मैं right, सिर्फ इसलिए भोग रहा हूं क्योंकि जैसे ठीक वहां पे गुड बॉय ने कुछ किया नहीं था, उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन एक कसूर था उसका, कि उसने चाकू क्यों पकड़ा अपने दोस्त के हाथ से, क्यों पकड़ा उसने? ठीक उसी hmm, तरह जो जीव है वो नहीं करता, वो करता नहीं है, लेकिन उसको फिर भी भोगना पड़ता है। क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि वो अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर रहा है बॉडी के साथ। जो जो इंद्रियां करवा लेती हैं, प्रकृति के तीन गुण इंद्रियों को डोमिनेट करके कुछ ना कुछ करवा लेते हैं।
इंद्रियों के साथ हम अपने आप को इंद्रियां मान रहे होते हैं, हम अपने आप को शरीर मान रहे होते हैं। जो मैं नहीं हूं वो मान रहा हूं, तो उसका, क्योंकि मैं अपने आप को डूअर मान रहा हूं, डूअर ना होते हुए डूअर मान रहा हूं। ठीक उसी तरह से गुड बाय ने जैसे चाकू पकड़ लिया अपने हाथ में, वही काम मैं कर रहा हूं। जो मैं नहीं भी करता उसका भी कर्म मुझे फिर भोगना पड़ता है। आई होप कि कुछ थोड़ा समझा पाया हूँ मैं तो कुछ। यस यस यस, अभी भी मतलब वो एक डाउट है कि फिर आत्मा को सजा क्यों मिल रही है जब आत्मा कुछ नहीं कर रही है? मतलब आई मीन उसी आत्मा को हम कहते हैं पशु पक्षी के शरीर में जाएगी, हाँ, तो हमें आई मीन वी आर बेसिकली गिविंग पनिशमेंट टू द आत्मा। राइट। आत्मा इसलिए सफर कर रही है क्योंकि वो अपने को मिस आइडेंटिफाई। आत्मा क्या है? पहली बात तो आत्मा कोई थर्ड थर्ड एंटिटी नहीं है या सेकंड एंटिटी है। आत्मा मैं खुद हूं। मैं खुद, हम्म कहने का मतलब यह है कि मैं सजा क्यों भोग रहा हूं? जब मैं कहीं पे कुछ कर ही नहीं रहा, तो मैं सजा क्यों भोग रहा हूं? हम्म तो उसका आंसर यही है, क्योंकि मैं अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर रहा हूं। मैं अपने आप को आत्मा आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहा। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ हम्म परमात्मा है। और मैंने जैसे हम्म पहले बताया था कि अंश का एकमात्र रोल होता है, पूर्ण की सेवा करना। हम हम्म अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से हटके, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि हमें सिर्फ सर्विस करनी है, किसकी सर्विस करनी है? पूर्ण की, एब्सोल्यूट की। तो वो सर्विस ना करके मैं सर्विस तो अभी भी कर रहा हूं, क्योंकि वो हम्म मेरी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, वो मैं चेंज नहीं कर सकता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं बिना सर्विस किए रह नहीं सकता। इसीलिए या तो मैं अपने देश की सर्विस कर रहा होता हूं, या अपने समाज की सर्विस कर रहा होता हूं, या अपने परिवार की सर्विस कर रहा होता हूं, या माता पिता की। बिना सर्विस किए मैं रह नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। लेकिन उसको मैंने मिसडायरेक्ट किया हुआ है, उसको मैंने मिसप्लेस किया हुआ है। मैं क्योंकि अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज मैं बॉडी से, अपने इस देह से मिस आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो उस कारण मुझे वो कर्म भोगने पड़ते हैं। उस कारण मुझे उसका रिजल्ट्स भोगने पड़ते हैं, जो मैं नहीं भी कर रहा। राइट। इज दैट ऑल राइट? शायद हाँ, शायद आगे थोड़ा और समझ आए, आप डिटेल में चले जाएंगे तो शायद थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक थैंक। सॉरी, मैंने आपको बीच में रोक दिया था। मैंने आपका प्रश्न तो पूछा ही नहीं, प्रो जी। मैंने कहा था कि आपकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो तो प्रश्न हो गया क्या आपका आंसर? मेरा 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 प्रश्न यही यही था बेसिकली कि जब मैं परमात्मा का ही अंश हूँ और जब हम्म, मुझे गाइडलाइंस मिली हुई हैं, हम्म, फिर भी मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, तो उसी आत्मा को जो परमात्मा का अंश है उसी को सजा मिल रही है हाँ, उसकी। हाँ, तो मतलब मैं टोटली लूप में फंसा हूँ, मतलब मैं कोई लूप समझ नहीं आया, मतलब थोड़ा सा। अच्छा, एनीवेज, अच्छा। शायद हम डिटेल में आगे समझेंगे तो शायद और बेटर मेरी होगी, शायद नहीं हाँ तो जी, मैं क्वेश्चन रीरेज करूंगा फिर हाँ जी, एक बार। जरूर जरूर जरूर। जी जी, तो थैंक। अब अब कर्म को समझने के लिए ना, कि वेद तो हमें समझ में नहीं आते। वेद कौन पढ़ता है? किसको इतना ज्ञान है कि वेद समझ में? मैं इसको अगेन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ, ताकि हमें बात अच्छे से समझ में आ पाए कि हम कह क्या रहे हैं, कर्म होते क्या हैं। अदरवाइज थ्योरेटिकल करेंगे तो शायद उतना समझ में नहीं आएगा। हम सब लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, मंथली या बाय मंथली या वट एवर फ्रिक्वेंसी पे। हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, या म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल बॉडीज को, उसका बिल पे करते हैं या नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी जब यूज करते हैं? कोई ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हो और उसका बिल ना पे कर रहा हो? ऐसे हम पानी यूज करते हैं तो वो म्युनिसिपल बॉडीज को हम उसका बिल पे करते हैं, राइट? एक और एक्सट्रीम एग्जांपल ले सकते हैं। कोविड के टाइम, जब कोविड बिल्कुल पीक पे था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती थी। जो बहुत सीरियस पेशेंट्स होते थे उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जिनको जरूरत पड़ती थी, बिना पे किए ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल जाते हो? ऐसा कभी हुआ? मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो हम मतलब डे टू डे लाइफ की एग्जांपल्स हैं वो ले रहा हूँ, कि ना तो हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री में यूज करते हैं, ना वाटर फ्री में यूज करते हैं, ना हम ऑक्सीजन फ्री में यूज करते हैं अगर हमें यूज करना होता है। लेकिन आप देखिए कि सूर्य से, सन से हम एनर्जी, दिन रात एनर्जी लेते हैं, सालों सालों से एनर्जी ले रहे हैं, और सालों सालों तक एनर्जी लेते रहेंगे। सूर्यदेव हमें कोई बिल भेजते हैं क्या? सन गॉड हमें मंथली या दो दो महीने बाद बिल भेजते हैं कि इतनी एनर्जी आपने यूज की? या इंद्र देवता हमें बिल भेजते हो कि आपको मैंने इतना रेनफॉल दिया, उसका बिल पे कीजिए? या वायुदेव हमें बिल भेजते हो कि आप इतना एयर इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, इतना ऑक्सीजन ले रहे हो, दिन दिन रात एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जब आप ऑक्सीजन नहीं लेते, उसका बिल पे करो। तो एक्चुअली जो हमारे पे भगवान कृपा करते हैं, भगवान अपने एजेंट्स के थ्रू, ये भगवान के एजेंट्स हैं। जितने भी डेमिगॉड्स हैं, जितने भी देवता हैं, ये भगवान के एजेंट्स हैं। तो भगवान की सेवा लेके वो हमारे पे कृपा करते हैं कि हम
अपना जीवन जीने के लिए, चाहे वो धूप चाहिए, चाहे एनर्जी चाहिए, चाहे वर्षा चाहिए, चाहे वायु चाहिए, हवा चाहिए, जो भी चाहिए वो हमें प्राप्त कर आ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमें मिलती हैं। इसी तरह से हमें नॉलेज मिलती है, वेद मिलते हैं, वेद वेद ऋषि मुनियों के थ्रू मिलते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे पे ऋण होते हैं। वी आर इंडेप्टेड टू दोज डेमिगॉड्स हु आर प्रोवाइडिंग अस दोज फैसिलिटीज विदाउट चार्जिंग अस एनीथिंग। तो एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता दर्शाने के लिए, वी हैव टू डू सम एक्टिविटीज विच शोज आवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दोज डेमिगॉड्स, कि यहाँ हम आपकी सेवा फ्री में ले रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, ये सब, या आप वेदों का ज्ञान ले रहे हैं, ये सब। तो इस तरह से जस्ट ग्रेटिट्यूड पे करने से, अगर हम अपनी एक्टिविटीज को इस तरह से करते हैं कि हम एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड पे करें, तो उसके लिए कुछ कर्म बताए गए हैं, कुछ एक्टिविटीज बताई गई हैं वेदों में। अगर हम वो कर रहे हैं तो वी आर गुड सिटीजन्स, कि हम फैसिलिटीज यूज करें और वी आर पेइंग द ग्रेटिट्यूड एज वेल एटलीस्ट। बट हम यूज कर रहे हैं उनको, लेकिन वी डोंट गिव इट अ डैम कि कर रहे हैं तो क्या हुआ, देन वी आर काइंड ऑफ एक्टिंग लाइक थीव्स, चोर चोर की तरह, कि हम ग्रेटिट्यूड भी पे करने को तैयार नहीं है। तो वो होते हैं विक्रम, कि हम, तो जो कर्म होते हैं वो आगे तीन कैटेगरीज में होते हैं। पहले मैं तीसरे वाले पे भी आ जाता हूँ, फिर कर्म को आगे डिफाइन करेंगे। तीसरे वाला होता है अकर्म। मैंने जैसे बताया, कर्म तो अगर हम वेद के गाइडेंस के हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड पे करते हैं तो देवता लोग खुश होते हैं, तो हमारे जीवन में सुख आता है। सुख आता है इसका मतलब ये नहीं है कि सुख अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जैसे मैंने पिछले वाले सेशन में बताया था कि जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में क्या क्या होता है, सुख और ज्ञान दोनों होते हैं। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसके उसका बिल्कुल उल्टा होता है, उसमें बिल्कुल अज्ञान होता है और दुख भरा रहता है उसके जीवन में। लेकिन मैंने बताया था कि चाहे सतोगुण है, चाहे रजोगुण है, चाहे तमोगुण है, तीनों ही रस्सियां हैं। एक गोल्ड की चेन है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि गोल्ड की चेन से बांधा हुआ है, हमें लोहे की चेन से बांधा हुआ, बंधे तो हम हुए ही। क्योंकि सुख होने का मतलब ये नहीं है कि हम इस 84 लाख स्पीसीज के साइकिल से बाहर चले जाएंगे। हम इसी 84 लाख साइकिल स्पीसीज के अंदर रहेंगे, इन्हीं 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स के अंदर घूमते रहेंगे, इसके बाहर नहीं जा पाएंगे, लिबरेट नहीं हो पाएंगे, मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस कारण तीनों को ही बंधन माना जाता है। ठीक उसी तरह कर्म करने पे, वेद के अनुसार अपना जीवन जीने पे, हमें इस भौतिक जीवन में, इस मटेरियल लाइफ में बहुत सारे दुख नहीं झेलने पड़ते। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे हमारा छुटकारा नहीं हो पा रहा है, इस साइकिल से छुटकारा नहीं हो पा रहा। आज आज हम कर्म कर पा रहे हैं, अगली लाइफ में क्या पता कि कर्म करेंगे विकर्म करेंगे, तो विशेष साइकिल से बाहर नहीं आ पा रहे। तो जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है, ना तो वो कर्म करना चाहता है, ना ही वो विकर्म करना चाहता है, कि अल्टीमेटली तो दोनों ही बांध के रखते हैं, इस संसार में बांध के रख रहे हैं। कर्म करने से सिर्फ ये है कि दुख नहीं मिल रहे, सुख मिल रहे, लेकिन इस संसार से छुटकारा नहीं दिलवा पा रहे कर्म भी। तो जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो ना कर्म करना चाहता है, ना वो विकर्म करना चाहता है। तो फिर वो क्या करेगा, वो अकर्म करेगा। अकर्म क्या होते हैं फिर? अकर्म ये वो कर्म होते हैं जिसके कारण कोई बंधन का कारण ना बने। मैंने बताया कर्म और विकर्म तो दोनों ही बंधन का कारण बनते हैं। कर्म भी बांध के रखते हैं इस जगत में, बस वो सुखमय जीवन प्रदान करता है। विकर्म भी बांध के रखते हैं इस संसार में, वो दुखमय जीवन प्रदान करता है। अकर्म एक ऐसी चीज है जो बंधन का कारण नहीं बनती, बल्कि बंधन को काटने का कारण बनती है। जो हमारे पुराने बंधन हमने बना भी रखे हैं, उसको भी जो काटने का काम करे उसको अकर्म बोलते हैं। तो जो अकर्म होता है, अकर्म होता है जब हम भगवान, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आके भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान की दिव्य सेवा करना शुरू करते हैं। तो वो दिव्य सेवा वाला काम ना तो कर्म में गिना जाएगा, ना विकर्म में गिना जाएगा। तो वो जो काम होता है वो हमारे कर्मों को काटना शुरू करता है, उसको बोलते हैं अकर्म। तो कर्म क्या होते हैं, विकर्म क्या होते हैं, या अकर्म क्या होते हैं, ये तीनों डेफिनेशन सब कुछ कुछ क्लियर हुई कि तीनों है क्या, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। अब जो पहले वाली कैटेगरी है, कर्म है, जो वेद के अनुसार, जो हम कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जिया जाता है, उसमें भी तीन तरह के कर्म बताए जाते हैं। कौन से तीन तरह के होते हैं? एक नित्य कर्म होते हैं, एक नैमित्तिक कर्म होते हैं, और एक काम्य कर्म होते हैं। मैं, मैं इसको टेबल से आसान हो जाएगा वहां से, एक मिनट। हाँ, तो नित्य कर्म होते हैं जो डेली
ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं डेली, विदाउट अ मिस, हर दिन परफॉर्म करने हैं हमने, डेली ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं, मस्ट बी परफॉर्म्ड रेगुलरली विदाउट अ मिस। तो वो होते हैं नित्य कर्म। नित्य करनी करनी है, ऐसे नहीं कि आज किया, हफ्ते में 5 दिन किया, या हफ्ते में 6 दिन किया, नहीं, हर दिन करनी है। क्या क्या होते हैं उसमें, जैसे रोज का स्नान करना, संध्या वंदन करना, सायंकाल और प्रातःकाल संध्या वंदन करना, डेली प्रेयर्स करना, अग्निहोत्र करना। अग्निहोत्र क्या होता है, अग्निहोत्र पे हम थोड़ी चर्चा ज्ञान में करेंगे। तर्पण, अपने पितरों को तर्पण प्रदान करना। तो ये सब जो होते हैं, ये नित्य कर्म होते हैं। ये मैं यहां से कर रहा हूं, आप अगर फॉलो करना चाहो। नित्य कर्म, डेली ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज मस्ट बी परफॉर्म्ड रेगुलरली। इसमें बाथिंग, संध्या वंदनम, अग्निहोत्र, तर्पण। और उसका रिजल्ट क्या होता है, इससे हमारी शुद्धता क्रिएट होती है। जो हमारे पे ये जो 3 आवरण चढ़े हुए होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वो धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं। प्योरिटी आती है, इससे शुद्धता आती है हमारी, और पापमय जीवन से छुटकारा मिलता है, पाप कम होते हैं। अलायंस लाइफ विद धर्म, और हमारा जीवन धार्मिक बनता है। धर्म आते हैं हमारे जीवन में, पाप खत्म होते हैं, और शुद्धता बढ़ती है। तो ये नित्य कर्मों से होता है। नित्य कर्म क्या होते हैं, क्यों करने होते हैं, क्या कारण होते हैं, बहुत डिटेल में जाएंगे हम। लेकिन अभी फर्स्ट कैटेगरी क्या है, कि जो कर्म की 3 कर्म था, जो वेद के अनुसार जीवन जीना होता है, उसमें 3 तरह के कार्य हमें बताए गए हैं। एक तो जो हर रोज करने हैं, जिसको हम नित्य कर्म बोलते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक हर रोज नहीं करने होते, ओकेजनल, कभी कभार करने होते हैं, किसी स्पेसिफिक दिन पे करने होते हैं, किसी स्पेसिफिक ओकेजन पे करने होते हैं। ओकेजनल इसलिए उनको बोला जाता है नैमित्तिक, किसी निमित्त के कारण, किसी कारण के कारण उनको किया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई कारण होता है उस दिन, कोई खास कारण होता है, तो उस उद्देश्य से उसको किया जाता है। अब जैसे ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ये हर रोज तो नहीं लगता। जिस दिन चंद्र ग्रहण होगा उस दिन वो कार्य करने, जिस दिन सूर्य ग्रहण होगा उस दिन वो कार्य करने। कि सूर्य ग्रहण के टाइम कुछ खाना नहीं होता, स्नान आदि करके जितना हो सके भगवान आदि का, भगवान भगवान का नाम का जप करना होता है। उस टाइम मंदिर बंद रखना होता है, किचन बंद रखनी होती है। इस तरह से कुछ कुछ कार्य बताए गए हैं वेदों में, कि ग्रहण के टाइम क्या क्या करना होता है। तो वो हर रोज तो नहीं होता। इसी तरह से किसी के घर में कोई, मान लो कोई शीर छोड़ देता है, तो सूतक लग जाता है। अब जब कोई शीर छोड़ेगा तब सूतक लगे, तब वो सूतक वाली एक्टिविटीज करनी होंगी। कि सूतक लग गया, अब घर में दिया नहीं जलेगा, ये नहीं होगा, या जो जो कुछ भी होता है। तो वो जो रिचुअल्स हैं, वो स्पेसिफिक ओकेजन के टाइम की जाती है। ये श्राद्ध, हम श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध साल में एक बार करते हैं हम, हर रोज तो नहीं करते। जो पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है वो ओकेजनल नैमित्तिक कर्म हो गया। तो इससे क्या होते हैं, हमारे जीवन के जो विघ्न होते हैं वो खत्म होते हैं, और जो भी हमारे जीवन में रुकावटें आ रही होती हैं वो खत्म होती हैं। तो ये हो गए नैमित्तिक कर्म। तीसरा होता है काम्य कर्म। काम्य किसी चीज की कामना करते हुए जो कर्म किए जाते हैं, कि मेरे मेरे को बहुत बुद्धि मिल जाए, इंटेलिजेंस मिल जाए, मेरे को अच्छी संतान पैदा हो जाए, मेरे को सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए। इस तरह की जो कामनाएं, मतलब कुछ डिजायर्स रखते हुए जब हम कोई कर्म करते हैं एज पर स्क्रिप्चर्स, वहां पे स्क्रिप्चर्स में बताया हुआ है कि जिसको मान लीजिए सुंदर पत्नी चाहिए, तो शिव जी पार्वती जी की आराधना करनी चाहिए। ऐसे सन गॉड की आराधना करते हैं तो लंबी आयु मिलती है। इस तरह से अलग अलग उसमें वेदों में बताए गए हैं, स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं। तो किसी कामना की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए वेदों के अनुसार जब कर्म किए जाते हैं, उसको काम्य कर्म बोले जाते हैं। वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है सबको करने, स्पेसिफिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। तो किसी को बहुत संपत्ति चाहिए, उसके लिए यज्ञ बताया गया है। किसी को बहुत अच्छी संतान चाहिए, उसके लिए यज्ञ बताया गया है। वर्षा नहीं कहीं और, ये अकाल पड़ा हुआ है, तो वहां उसके लिए यज्ञ बताया गया है। इस तरह से अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं। तो उनको जब किया जाता है तो उसको काम्य कर्म बताया जाता है। तो वो अपने किसी ना किसी भौतिक उद्देश्य के लिए, मटेरियल या पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जो किया जाता है, और वो हमें कर्मों में बांधता है, हमें बंधन का कारण बनता है। तो इस तरह से काम्य कर्म। तो ये 3 कैटेगरीज हैं पहले उसके कर्म की, जिसको हम वेद के अनुसार जब जीवन जीते हैं, स्क्रिप्चर्स के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में से दुख कम होते हैं, पाप कम होते हैं, धर्ममय जीवन होता है हमारा। और अ, हमारी जो अपग्रेडेशन होती है सोल की, ऊपर की लाइफ्स में जाता है, रेदर देन गोइंग इनटू द लोअर लाइफ्स। तो ये 3 डिविजन्स हैं। जहां तक किसी को कुछ पूछना है
इन तीनों में से कुछ ना समझ आया हो? अब जैसे मैं पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाँ हाँ जी, आदि पद्माक्षी माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता। काम कर्म और कर्म में क्या डिफरेंस है, दोनों में या सेम है? एक्चुअली ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है आपका, पर आपने क्योंकि पूछा है मैं फिर भी बता देता हूँ। एक्चुअली सकाम कर्म, सकाम का उल्टा होता है निष्काम। जब हम कोई भी कर्म करते हैं और उसके रिजल्ट से अटैच नहीं होते, बिना रिजल्ट भगवान को अर्पण करते हैं कि भगवान जैसा, मुझे उसके रिजल्ट की चिंता नहीं होती, मुझे सिर्फ भगवान की सेवा मान के जब मैं कोई कर्म करता हूँ, कि मान लो मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ या कुछ भी काम कर रहा हूँ, बच्चों का पालन कर रहा हूँ, परिवार का पालन कर रहा हूँ, भगवान की ही सेवा मान के उसको कर रहा होता हूँ, रिजल्ट से मैं चिंतित नहीं होता, तो उसको बोला जाता है निष्काम कर्म, और उसी को बुद्धि योग बोला जाता है, उसी को भक्ति योग बोला जाता है, कि भगवान की सेवा मान के जब सब काम किया जाता है। उसका उल्टा होता है सकाम, कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ, रिजल्ट को पहले ध्यान में रखता हूँ, कि इतनी सैलरी मिलेगी, इतने इंद्रिय तृप्ति करने को मिलेगा, इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन करने को मिलेगा, इतना बड़ा घर बन जाएगा, इतना बड़ा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। निष्काम का उल्टा होता है सकाम कर्म। तो किसी उद्देश्य के साथ जब कोई काम किया जाता है तो उसको सकाम कर्म बोलते हैं। वो लेकिन उस स्टेज पे अभी हम आज के सब्जेक्ट में वो कवर करने वाले नहीं थे कि सकाम क्या होता है, निष्काम क्या होता है। सिंस यू हैव आस्क्ड, आई हैव ट्राइड। मैंने बहुत ठीक, डिटेल में नहीं आपको आंसर किया, बट जस्ट आपको हिंट दे दिया कि ठीक है सकाम प्रभु, कर्म। समझ गई, मैं समझ गई। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, समझ गई। थैंक यू। तो अभी हम, जैसे हमने नित्यक्रम की एग्जांपल्स दी, उसमें एक अग्निहोत्र या नहीं पता है। किसी का प्रश्न करो। है? नो प्रभु जी, माता जी का माइक ऑन था। अच्छा ओके। जी। तो हम नित्य कर्म की एग्जांपल्स दे रहे थे कि प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी के लिए हर रोज, शास्त्र तो ये कहते हैं 3 बार स्नान करना चाहिए। एक्चुअली शास्त्र ये कहते हैं कि भोजन 1 बार करना चाहिए, स्नान 3 बार करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, भोजन कम से कम 3 बार करते हैं और स्नान 1 बार करते हैं। शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो 3 बार स्नान करने का उसमें वो है कि 3 बार स्नान करना चाहिए, शरीर को शुद्ध रखना चाहिए। संध्या वंदन जैसे मैंने बताया था कि मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रेयर्स करनी चाहिए। अग्निहोत्र होमम, अग्निहोत्र पे हम बात करेंगे, फायर ऑफरिंग्स पे बात करेंगे, तर्पण पे भी बात करेंगे, वेद पाठ पे भी बात करेंगे, और मेंटेनिंग द सेक्रेड हाउस होल्ड फायर। ये आज की डेट में ना इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आज तो हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक स्टोव्स हो गए, जहाँ गैस स्टोव्स हो गए, लाइटर हो गया। तो पहले क्या होता था, पहले जब वैदिक कल्चर होता था, जब ये सारे गैस स्टोव्स, इलेक्ट्रिक स्टोव्स ये सब नहीं होता था, तो लकड़ी लकड़ी के ऊपर सारा भोजन बनाया जाता था। चूल्हे बनाए जाते थे, तो चूल्हों में अग्नि अग्नि लकड़ी के थ्रू अग्नि के ऊपर सारा भोजन बनता था। तो अग्नि को प्रिजर्व करके रखा जाता था, ना तो कोई मैस्टिक होती थी, कुछ होता था। तो अग्नि को संभाल के रखा जाता था, और अग्नि को बुझने नहीं दिया जाता था, कि वही अग्नि बार बार जब भोजन बनाना की जरूरत पड़ेगी, अग्नि को प्रिजर्व करके रखा जाता था। वो अग्नि पूरी टाइम छोटी लकड़ी को जला के रखते थे, कि उसी से फिर दोबारा चूल्हा जलाया जाएगा। उसको बोला जाता था उपासन। तो मैंने जैसे बताया कि आज की लाइफस्टाइल में इसको समझना थोड़ा मुश्किल है कि उपासन होता क्या है, मेंटेनिंग द सैक्रेड हाउस होल्ड फायर। तो उसका बहुत बड़ा वो होता था कि अग्नि को बुझने नहीं देना, बरकरार करके रखना है, ताकि अगर मान लो किसी के घर में अग्नि बुझ जाती थी, तो वो किसी और के यहाँ से अग्नि मांग के लेके आता था, फिर कि मुझे अग्नि दे दो, मेरे यहाँ पे अग्नि नहीं रही। तो इस तरह से पहले अभी भी हम वृंदावन में जाते हैं तो राधा रमन मंदिर में अग्नि मेंटेन करके रखी हुई है पिछले 500 सालों से। वो अग्नि बुझने नहीं देते। उनके जहाँ पे जब भगवान का भोग बनता है, उसी अग्नि को कंटिन्यू करके वो भोग बनाते हैं, भगवान का जो भोग बनता है। तो इस तरह से ये वैदिक कल्चर होता था उपासना वाला, लेकिन इसको हम छोड़ सकते हैं, हम वाक्यों की बात करते हैं। अब ये जो अग्निहोत्र है, जो होमम है, ये पंच महायज्ञ के उसमें आता है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि हमारे ऋण होते हैं, 5 तरह के हमारे पास ऋण होते हैं। हमारे पास देवताओं के प्रति ऋण होते हैं, पितरों के प्रति ऋण होते हैं, भूतों के प्रति, और जो लिविंग एंटिटीज हैं उनके प्रति, मनुष्यों के प्रति ऋण होते हैं, और ब्रह्म ब्रह्मा जी के प्रति ऋण होते हैं। हम इंडेप्टेड होते हैं इन सारी एंटिटीज के लिए। तो इनको ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए हमें पंच महायज्ञ बोलते हैं,
ये यजुर्वेद में बताया गया है कि पंच महायज्ञ हमें करना चाहिए। ये नैतिक नित्य कर्म में आता है कि हर रोज करना चाहिए, जो कि हमारे जो ऋण हैं इन पांचों के प्रति, उन ऋणों को उतारने के लिए हमें नित्य पांचों के प्रति अग्निहोत्र यज्ञ, या जिसे पंच महायज्ञ बोला जाता है, वो करना चाहिए हर रोज। देव यज्ञ, देव यज्ञ क्या होता है कि देवताओं के प्रति, क्योंकि देवता जैसे मैंने बताया सूर्य देवता हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, चंद्र देव हमें शीतलता प्रदान करते हैं, उसी के कारण जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में जो रस आता है वो चंद्र की शीतलता के कारण आता है। जो भी उनमें टेस्ट आता है वो चंद्र की शीतलता के कारण आता है। तो इस तरह से सारे देवताओं के प्रति हम ऋण होते हैं, और उस ऋण को कैसे उतारा कैसे जाता है? प्रेयर करके, पूजा करके, दिया जला के, वो सब तरीके हैं। पितरों पितरों का क्यों ऋण है? क्योंकि पितरों के कारण हमें ये 84 लाख योनियों में से सबसे महत्वपूर्ण योनि जो मिली है मनुष्य योनि, जिसमें एकमात्र योनि ये ऐसी है जिसमें से हम ये 84 लाख योनियों के साइकिल को तोड़ के बाहर निकल सकते हैं, हम इस भव सागर से बाहर निकल सकते हैं। तो हमारे पितरों ने हमारे पे ऋण ऋण चढ़ाया कि मनुष्य जीवन में आने के का हमें अवसर प्रदान किया। और इसके अलावा आप देखिए कि जो भी हमारी वेल्थ होती है, सब कुछ होती है, वो बच्चों को इनहेरिट करने को मिलती है। बिना बिना कुछ किए इनहेरिट करते हैं हम जो भी हमारे पूर्वजों की वेल्थ होती है। तो इस कारण पितरों का हमारा पे ऋण होते हैं, इंडेटनेस होती है, इंसेस्टर्स की इंडेटनेस होती है। उसको कैसे पूरा किया जाता है? श्राद्ध करके। जब हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करते हैं तो उनको प्लीज करने के लिए, हमारे पितरों का जो हमारे पे ऋण होता है उसको उतारने के लिए। ऐसी भूत यज्ञ, भूत यज्ञ की जो सारे प्राणी हैं उनका हमारे पे ऋण होते हैं। तो जैसे लोग पक्षियों को दाना डालते हैं, गाय आदि को भोजन देते हैं, फीडिंग एनिमल्स, इको केयर मेंटेन करके, नेचर को डिस्टर्ब ना करके, नेचर फ्रेंडली रह के, तो ये जो काम होते हैं, ये तीसरा तरह का यज्ञ माना जाता है। चौथा होता है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ की ह्यूमंस और अतिथि देवो भव जैसे हम बोलते हैं, अतिथि देवो भव कहां से है? ये मनुष्य यज्ञ का पार्ट है। ये हमारे घर में कोई अतिथि आता है, गेस्ट आता है, उसको प्रॉपर सत्कार करना, प्रॉपर रिस्पेक्ट देना, उसको प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी करना, ये मनुष्य यज्ञ का पार्ट है। ऐसी जब हम चैरिटी करते हैं, दान दान देते हैं, कि जो कम समर्थ जो होते हैं, लेस कैपेबल जो पर्सन होते हैं, उनको अगर हम कुछ चैरिटी करते हैं, तो ये सब किस में आता है? मनुष्य यज्ञ में आता है। एंड लास्ट होता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है कि ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये ज्ञान कहाँ से आया है? हमने तो क्रिएट नहीं किया ये ज्ञान, ये ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान प्रदान किया है। ऋषि मुनियों के थ्रू हमारे पास ये ज्ञान आया है, सेजिस के थ्रू ये ज्ञान आया है, जिसके कारण हम अपने जीवन को, अगर हमें वेद के अनुसार भी कर्म करना है कि हमारे जीवन में दुख ना आए, तो कोई हमें पहले बताए तो सही कि वेदों में क्या बताया गया है, शास्त्रों में क्या बताया गया। अगर हमें कोई बताएगा नहीं तो हम कैसे करेंगे? तो ऋषियों के प्रति हमारा एक ऋण होता है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म, जिसको उतारने के लिए ब्रह्म यज्ञ किया जाता है। और उसको कैसे किया जाता है? उसको जब वेदों का हम अध्ययन करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, वेदों को सुनते हैं, वेदों को पढ़ाते हैं, उस तरह से उस ऋण को उतारा जाता है। तो ऋण ऐसे नहीं, यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्नि में स्वाहा करके जब हम आहुति देते हैं उसी को यज्ञ नहीं बोला जाता। यज्ञ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स में होते हैं। ये पंच महायज्ञ कहलाते हैं, जो कि पांचों के पांचों हर दिन अगर कोई नहीं करता, हमने क्या बोला था कि अगर कोई इनको नहीं करता तो क्या क्या कर रहे? पापमय जीवन जी रहा है, अपने जीवन में सुखों को ना इनवाइट करके दुखों को इनवाइट कर रहे हैं। तो हम में से तो कितने लोग ये सारे के सारे यज्ञ रोज करते हैं? तो इसीलिए ये इतना आसान नहीं है। और अगर मान लो कोई कर भी रहा हो तो क्या होगा? तब भी इस साइकिल से तो बाहर नहीं आ पाएगा, 84 लाख के साइकिल से बाहर नहीं आ पाएगा, बस दुख नहीं आएंगे उसके जीवन में। तो इसलिए इनमें से जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो कौन सा राउट अडोप्ट करते हैं? बेस्ट राउट जो है अकर्म वाला अडोप्ट करते हैं, कि जितना हो पाए डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति करके। क्योंकि भगवान की भक्ति करके क्या हो रहा है? एक तो ये सब करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि कर्म तो अकर्म से नीचे आता है। तो जब अकर्म ही हो गया तो कर्म करने की कोई जरूरत नहीं रहती। इसको ठीक जैसे मैंने एक बार पहले बताया था कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, ये सब कौन कौन है? भगवान के एजेंट्स हैं, चाहे हमारे पूर्वज हैं वो भी भगवान का अंश है, देवता हैं वो भी भगवान का अंश है। इनमें से कोई भी तो, ब्रह्म है, ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि मुनि हैं, ये सब तो भगवान का अंश है।
तो अगर हम भगवान को तुष्ट कर देते हैं भगवान की सेवा करके, तो उनके जितने भी अंश हैं वो तो अपने आप तुष्ट हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जब हम पेड़ की जड़ में पानी दे देते हैं, तो उसकी पत्तियों को, उसको टहनियों को, उसकी शाखाओं को, उसके फूल को, पत्तियों को अलग अलग पानी देने की जरूरत नहीं होती। जड़ में पानी दिए तो पूरा पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। ठीक उसी तरह जब हम भगवान को तुष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इन सबको अलग अलग तुष्ट करने की जरूरत नहीं रह जाती कोई। या दूसरी एग्जांपल प्रभुपाद हमें देते थे कि हम जो कुछ खाते हैं, तो वो उदर को, स्टमक को, पेट को हम पहुंचाते हैं। अगर पेट को तुष्टि हो जाती है, पेट अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो बाकी बॉडी पार्ट्स को अलग से कुछ खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सबके सब अपने आप एनर्जाइज हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर हम अकर्म करते हैं, तो फिर हमें कर्मों कर्मों के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं रह जाती कि कौन सा नित्य कर्म है, कौन सा नैमित्तिक कर्म है, कौन सा काम्य कर्म है। सबकी तुष्टि अपने आप हो जाती है, क्योंकि हम ठीक जगह पे वोटरिंग कर रहे होते हैं, रूट्स में वोटरिंग कर रहे होते हैं। यहां तक किसी को कोई संशय हो, कोई बात ना समझ में आई हो, ये पंच यज्ञ में से कोई बात ना समझ में आई हो, या देवताओं के प्रति हमारा ऋण क्यों होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पितृ ऋण एक बार जरा रिपीट कर देंगे? हाँ जी माता जी, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे जो पेरेंट्स थे, उनके पास जो भी वेल्थ था, जो भी कुछ था उनका, उनके पास जो भी था, उसके बाद किसको मिलता है? बच्चों को मिलता आपको? है। स्वाभाविक स्वाभाविक मिलता है। उसके लिए बच्चों ने कुछ किया क्या? नहीं। तो बच्चों को अपने आप मिला। तो ऋण हुआ या नहीं हुआ? ये तो मतलब एक नॉर्मल दृष्टि से मैं बता रहा हूं। इवन हमें जो ये जीवन मिला, किसके कारण मिला? माता पिता के कारण जीवन मिला, तो वो भी ऋण हुआ या नहीं हुआ? जो हमें मनुष्य जीवन मिला, हमारे माता पिता के कारण मिला ना, या उनको वो जीवन मिला था, उनके माता पिता के कारण मिला था। तो इस तरह से हमारा पूर्वजों के प्रति एक ऋण होता है। तो उस ऋण को उतारने के लिए पितर ऋण या पितर यज्ञ किया जाता है, पितर ऋण को उतारने के लिए, जिसको हम श्राद्ध की फॉर्म में करते हैं। जब श्राद्ध करते हैं तो हम पितरों को अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, तो इस तरह से वो पितर ऋण उतारा जाता है। प्रभु Does जी, that ये make- पंच अभी आपने जो पंच बताए थे, जो हाँ। अभी, तो प्रभु जी ये एक बार दोबारा बताएंगे, ये पांच ये कौन सामने कौन? सामने माता जी, ये ना मैं नोट्स भी अच्छा, भेजूंगा। आपने? ये अच्छा, सामने अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये ठीक है। हाँ, पांच आ पांच। रहा है, आ रहा है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? नेहा माता जी, आगे चल सकते हैं हम? हाँ, यस प्रभु जी। तो हमने नित्य कर्म को थोड़ा सा आगे डिफाइन किया कि नित्य कर्म होते क्या है, अग्निहोत्र यज्ञ क्या होते हैं। मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि अगर हम कहें कि पहली बात तो वेद हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। सॉरी भावना माता जी, आपका प्रश्न है? नो प्रभु जी, उनका माइक ऑन। अच्छा। अच्छा। तो पहली बात तो कोई आज की डेट में इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वेदों को इतनी अच्छे से समझ पाए या समझा पाए। मान लो कोई समझा भी दे, कोई हमें समझाते, तो कितना डिफिकल्ट है वो करना, कि पंच महायज्ञ रोज करना, या संध्या वंदन करना, सुबह शाम संध्या वंदन करना। मतलब इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। ये अभी हमने सिर्फ नित्य कर्म की बात की है। ऐसे नैमित्तिक कर्म है, ऐसे काम्य कर्म है। अब नैमित्तिक कर्म को हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, और उसमें हमें अकर्म भी समझ में आएगा। अकर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है। एक ही एग्जांपल हम नैमित्तिक कर्म की लेंगे, जिससे हम इन तीनों को फिर रिलेट कर पाएंगे। एक एग्जांपल पकड़ते हैं। नैमित्तिक कर्म क्या होता है? जो हर रोज ना करना हो, जो ऐसा नहीं है कि हर रोज फॉलो करना है, वो नैमित्तिक। किसी ओकेजन पे जो काम किया जाता है उसको हम नैमित्तिक कर्म कर बोलते हैं। तो नैमित्तिक कर्म की मैं एग्जांपल जो लेने जा रहा हूं, वो लेने जा रहा हूं एकादशी व्रत की। एकादशी व्रत को हम अकर्म में भी देखेंगे, कर्म में भी देखेंगे, विकर्म में भी देखेंगे, सतोगुनी भी देखेंगे, रजोगुनी भी, तमोगुनी भी। जो भी हमने कंसेप्ट देखे हैं, सबको आज इंटरलेट करने की कोशिश करेंगे इस एक एग्जांपल से, एकादशी व्रत से। इससे क्या होगा, हमें पुराने वाले कंसेप्ट भी थोड़े थोड़े रिवाइज होने शुरू होंगे, इंटरलिंकेज करनी हम कर पाएंगे। तो हम एकादशी व्रत पे अब चलते हैं। तो एकादशी व्रत होता क्या है कि हर 11 पे, 11th डे ऑफ, जब मून वैक्सिंग होता है या वेनिंग होता है, जब मून बढ़ रहा होता है, स्टार्टिंग स्टेज से लेके 11th डे तक जो स्टेज होती है, या जब पूर्णमासी से कम हो रहा होता है, तो जब
तब उसकी वेनिंग स्टेज जो होती है, वैक्सिंग या वेनिंग स्टेज पे जो 11th डे ऑफ मून होते हैं उसको हम एकादशी बोलते हैं। तो उस दिन करना क्या होता है, उस दिन अन्न नहीं ग्रहण करना होता, दालें नहीं ग्रहण करनी होती, ग्रेन्स नहीं लेने होते, बीन्स नहीं लेने होते, और वेदों में और जो जो बताया गया है वो सब करना होता है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप, ये सब करना होता है। तो एकादशी में जो खास जो ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है, व्रत रखना होता है, फास्ट करना होता है। हो सके तो पूरा पूर्ण फास्ट, दैट्स द बेस्ट, कि कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, इवन पानी तक नहीं ग्रहण करना, ये होता है एकादशी व्रत। लेकिन मान लो किसी का स्वास्थ्य नहीं अलाउ कर रहा, हेल्थ नहीं अलाउ कर रही, तो ठीक है, पानी पे रह लिया, कोई जूस पे रह लिया, कोई दूध पे रह लिया, या फ्रूट्स पे रह लिया, बस इसके आगे नहीं, फ्रूट्स के आगे खत्म, कि या तो वाटर पे या मिल्क पे या फ्रूट्स पे, इस तरह फलाहार तक कुछ कंसेशन है। तो इस तरह से एकादशी व्रत अगर कोई, ये अब स्क्रिप्चर्स में बताया गया कि एकादशी व्रत रखना चाहिए। अगर अब वो इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा, हर 11th मून डे पे, चाहे वो वैक्सिंग है चाहे वेनिंग है, उस दिन अन्न खा रहा है, या उस दिन दाल खा रहा है, या जो भी भोजन खा रहा है वो खा रहा है, तो अब क्योंकि वो वेद की बात नहीं मान रहा, तो अब आप बताइए कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, कर्म में आएगा, अकर्म में आएगा, या विकर्म में आएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हरे हाँ जी कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, विक्रम तो में आएगा, हरे कृष्णा प्रभु जी, विक्रम में आएगा। विक्रम नहीं, मतलब विकर्म, विक्रम नहीं बोलना, विकर्म। विक्रम, हाँ, विक्रम। हरे कृष्णा। जैसे कर्म बोलते हैं ना माता जी, बस उसके आगे वी लगाने, विकर्म। अ, सब लोग माता जी से सहमत हैं ये विकर्म में आएगा? कोई डिसएग्री करता हो माता जी से? कोई भी प्लीज हैंड रेज कीजिए जो माता जी से डिसएग्री करते हैं कि ये विकर्म में आएगा। सब लोग एग्री करें माता जी से। हाँ जी उज्जवल प्रभु जी, आपका क्या कहना है? ये तो कोई कर्म ही नहीं है, हम कर ही नहीं रहे ना कुछ मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, मैंने क्या फॉलो बताया नहीं था, कर रहे, अगर मैंने फॉलो क्या नहीं कर बताया था रहे कि हम। जो, हाँ, जो अगर हम, हमें जो बताया गया है वेदों में, अगर हम उसको फॉलो नहीं करें तो ऑटोमेटिकली किस कैटेगरी में चले जाएंगे, कि हम भी फॉलो कर्म, नहीं भी कर रहे। कर्म, हाँ, भी कि कर्म, लॉ भी बुक, कर्म। मैंने आपको जैसे लॉ बुक का बताया था कि लॉ बुक को अगर फॉलो करें तो वी आर गुड सिटीजन्स, लेकिन लॉ बुक को हम्म। फॉलो नहीं कर रहे तो वी आर बैड सिटीजन्स। जस्ट लाइक दैट, कि अगर हम, अब ये स्क्रिप्चर में बताया हुआ है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, नहीं कर रहे तो इसका मतलब किस में चले गए, विकर्म में चले गए। भी कर्म, भी कर्म। हाँ, तो विकर्म, विकर्म में हमने क्या बोला था, विकर्म का क्या होता है, पाप बढ़ता है, दुख बढ़ते हैं, अधोगति में जाते हैं, नीचे की स्पीसीज में जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग एकादशी व्रत नहीं फॉलो करे, जो लोग एकादशी व्रत नहीं फॉलो करे, उनके साथ क्या होता है, उनके जीवन में दुख बढ़ते हैं, उनके जीवन में क्लेश बढ़ते हैं, उनके जीवन में पाप बढ़ता है, और उनके जो नेक्स्ट लाइफ्स हैं वो नीचे की तरफ जाएंगी। तो ये बात सबको समझ में आई कि विकर्म क्या, कैसा होता है एकादशी व्रत में। अब कर्म की बात करते हैं, जो फॉलो करता है, लेट्स से कोई फॉलो करता है, अब फॉलो करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फॉलो कर रहा है बहुत भार मान के कि करना पड़ रहा है यार, करना पड़ रहा है मैं आपको, मतलब दिस विल एग्जैक्टली, जैसे मैंने बताया, जब तक हम इसको हम इंटरलेट करेंगे, कौन कौन से गुण में रह के, मान लो एक तो हो गया को कर ही नहीं रहा, वो तो हमने विकर्म में डाल दिया, वो तो खत्म, वो चैप्टर क्लोज, कि जो कर ही नहीं रहा वो विकर्म, विकर्म कर रहा है, उसके जीवन में क्लेश बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, वो चैप्टर तो हमने क्लोज कर दिया। अब कर रहे हैं उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। कर रहे हैं बहुत प्रसन्न होके, बहुत खुश होके कि आज तो काशी, आज तो जैकपॉट लगा हुआ है, आज तो मतलब बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, एक उस भावना से करना। एक कहां से ये फिर काशी आ गई, करनी ही पड़ेगी, अब तो करनी ही पड़ेगी। तो किस मनोस्थिति से करें, उस वो डिपेंड करता है हम कौन से गुण में हैं। तो हम अब उसकी बात करते हैं। पहले तो अगर हम इसकी बात करें उद्देश्य और फल, कर्तव्य है, वैदिक परंपरा में अनिवार्य है व्रत, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को किया जाता है। शुक्ल और वैक्सिंग और वेनिंग मून जो मैंने बताया। नियम क्या है, अन्न और दालों का त्याग कर उपवास करना, भगवान विष्णु की पूजा और जप करना। उद्देश्य क्या, मन की शुद्धि, माइंड माइंड प्योरीफाई होता है, सेंसेस कंट्रोल में होती हैं, और हमारे जीवन में धर्म बढ़ता है। और फल क्या होता है, दिव्य कृपा की प्राप्ति होती है, पाप खत्म होते हैं इससे, और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। तो ये तो हो गया
इसका आकाशीय व्रत का पर्पस एंड रिजल्ट्स। अब हम बात करते हैं कि तीनों गुणों में, अलग अलग गुणों में जो व्यक्ति हैं वो किस तरह से इस व्रत का पालन करते हैं। पालन करें मतलब कर्म करें। अब वो विकर्म नहीं करें, क्योंकि पालन करें तो कौन सी कैटेगरी पालन करेंगे मतलब क्या हो गया, कर्म में आएंगे वो, क्योंकि वो फॉलो करने की कोशिश करें। लेकिन उसमें भी कैटेगरीज बन जाएंगी। मान लो कोई सत्व गुण में है, मोड ऑफ गुडनेस, जिसमें नॉलेज रहती है, जिसमें सुख रहता है, तो वो व्यक्ति जो मोड ऑफ गुडनेस में है, सतोगुणी है, वो क्या, वो अपनी ड्यूटी मानेगा कि ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मुझे करना ही है। कोई कोई फल की इच्छा नहीं रखेगा, बिल्कुल श्रद्धा रखते हुए कि नहीं नहीं ये तो मुझे करना ही है, ये तो मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। उस दिन वो अन्न दाल कुछ नहीं खाएगा, विष्णु जी का जप करेगा, ध्यान करेगा। तो उससे क्या होगा, मन की शुद्धि होगी, धर्म धर्म बढ़ेगा उसके जीवन में, और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी। रजोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति बहुत कठिनाई से, कि फास्ट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्टी हो रही है उसको फास्ट करते हुए, या फिर दिखावे के लिए कि चार लोग देखेंगे, अरे तुम तो एकादशी व्रत रखते हो यार, अपने अपनी रिकॉग्निशन के लिए। मतलब व्रत करने में उसका कोई पर्पस नहीं है कि लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, अरे फास्ट किए होते ने। तो उस तरह से जो काम किया जाता है वो रजोगुनी व्यक्ति करता है। तो या तो मन में असंतोष रहेगा कि कहां से व्रत आ गया, किया ही नहीं जा रहा, किया ही नहीं जा रहा, या फिर समाज में मेरी प्रतिष्ठा होगी, ये सब होगा, तो उससे मानसिक अशांति बनी रहेगी, या तो उसकी थकान होगी, एकदम टूटा रहेगा, कोई उसको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने व्रत किया है एक दिखावे के लिए। और तमोगुनी व्यक्ति वो तो करेगा ही नहीं। वो तो वो जो तमोगुनी व्यक्ति है वो क्या है, वो विकर्म है, वो करेगा ही नहीं, वो करेगा नहीं, अन्न भी खाएगा, दाल भी खाएगा, सब कुछ खाएगा। तो जो तमोगुनी व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो विकर्म कर रहा है। जो रजोगुनी व्यक्ति है वो दिखावे के लिए कर रहा है, उसका पर्पस नहीं समझ रहा कि ये व्रत क्यों किया जाना है। और अब इन सबके ऊपर अगर मैं अकर्म की बात करूं, अभी हमने अकर्म की बात नहीं की है, जो अकर्म करेगा व्रत वो भी रखेगा, लेकिन वो क्या भावना से रखेगा, ये भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हूं। क्योंकि एकादशी क्या है, माधव तोषणी, माधव भगवान का नाम है, माधव को तुष्ट करने के लिए माधव बड़ा प्रसन्न होते हैं इस जो भी ये ये भक्ति जननी, ये जो एकादशी व्रत होता है, ये भक्ति को जन्म देने वाला है, माधव को तुष्ट करने वाला है, माधव को प्लीज करने वाला है। जो कोई इस भाव से करेगा कि ये तो आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, माधव जल्दी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, लेकिन आज बहुत अच्छा दिन है, आज अगर मैं उनके लिए व्रत रखूंगा तो माधव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति को जन्म देने वाली है, भक्ति को बढ़ावा देने वाली है। जो इस चेतना से, इस मनोस्थिति से जब वो व्रत रखेगा तो वो अकर्म कहलाएगा। तो आई एम होपिंग कि अब आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि सेम चीज करते हुए एक्टिविटी सेम है। फास्ट मतलब अगर हम लास्ट वाली कैटेगरी को छोड़ दें, तमोगुनी या विक्रम वाली कैटेगरी को छोड़ दें, व्रत सब लोग रख रहे हैं। रजोगुनी व्यक्ति भी ऐसा लगेगा काशी व्रत कर रहा है, सतोगुनी व्यक्ति भी ऐसा लगेगा व्रत कर रहा है, और भक्त भी लगेगा व्रत कर रहा है। फिजिकल एक्टिविटी, बाहर की एक्सटीरियर एक्टिविटी देखेंगे तो लगेगा सारी व्रत कर रहे हैं, लेकिन अंदर की स्थिति क्या है वो डिफाइन करती है कि कौन व्रत किस चेतना से, किस इंटेंसिटी से, किस इंटेंशन से व्रत किया जा रहा है, उसके पीछे भावना क्या है। रिजल्ट भावना डिफाइन करती है, आपकी एक्टिविटी डिफाइन नहीं करती। कि आपने व्रत किया वो डिफाइन नहीं करता, आपने किस भावना से वो व्रत किया, माधव को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया, या फिर मेरे जीवन में से पाप पाप ना आए, ये रखते हुए कि मेरे जीवन में धर्म आए, पाप ना आए, इस चेतना से व्रत किया, या फिर दिखावे के लिए व्रत किया। तो ये तीनों में बहुत बहुत रिजल्ट में बहुत बहुत डिफरेंस है, बहुत बहुत भेद है तीनों में। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे मोड ऑफ गुडनेस रोल प्ले करती है, कैसे ये कर्म विकर्म कर्म रोल प्ले करते हैं, कैसे हमें जो अकर्म होते हैं, जब हम माधव को तुष्ट कर देते हैं, जब हम भगवान को तुष्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था कि पेड़ की जड़ में जब हम पानी दे देते हैं, तो हमें अलग अलग लोगों को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं रहती। फिर हमारे जो ऋण होते हैं, हमारी जो इंडेटनेस होती है टू डिफरेंट लिविंग एंटिटीज, वो अपने आप कवर हो जाती है, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए। तो अलग अलग लोगों को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। ये इजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट, सुसुखम, इससे इसको करते हुए भी सुख है और इसका रिजल्ट भी सुख है। कई चीजें हम ऐसी करते हैं कि करते हुए बहुत मुश्किल आती है, लेकिन बाद में सुख मिलता है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊं कि बहुत कोई वर्कोहॉलिक पर्सन है,
बहुत लेबर करता है ऑफिस में, बहुत ज्यादा बिजनेस में लेबर करता है, जब वो कर रहा होता है तब तो उसको सुख नहीं मिल रहा होता, तब तो उसको मेहनत करनी पड़ रही होती है, लेकिन उसका रिजल्ट बाद में क्या होता है कि ज्यादा अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर पाता है, ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर पाता है, ज्यादा अपने लिए चीजें जुटा पाता है, क्यूमुलेशन ज्यादा कर पाता है, तो वो उसको लगता है कि सो कॉल्ड हैप्पीनेस में क्रिएट कर रहा हूं, जबकि हैप्पीनेस नहीं होती, वो जस्ट एक भ्रम होता है। बट लेट्स लीव इट दैट कि काम करते हुए तो दुख हो रहा है लेकिन बाद में सुख रिजल्ट कर रहा है। ऐसी कई चीजें ऐसी होती हैं, काम करते हुए सुख लग रहा होता है लेकिन बाद में दुख का कारण बनती हैं। लेकिन भक्ति या डिवोशनल सर्विस एक ऐसी चीज है जो करते हुए भी सुख प्रदान करती है, उसका रिजल्ट भी सुख है। उसका रिजल्ट कैसे सुख है? क्योंकि वही एकमात्र ऐसी चीज है, कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे कर्मों को काटता है, जो हमारे को 84 लाख स्पीसीज से बाहर लेके जाता है, जो इस भव सागर से बाहर लेके जाता है, जो इस मटेरियल वर्ल्ड से हमारा लिबरेशन करवाता है, वो कर्म होता है। तो इसी के साथ आई थिंक वी हैव कवर्ड whatever we were supposed to cover today. I will take a small pause here. If anything from today's session is not clear, you may ask your questions, please. जी माता जी, मैं आस्क यू क्वेश्चन। हरे कृष्णा भाई, जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि ये रजोगुनी जो है जिसमें हम वो करते हैं तो वो कौन से उस कैटेगरी में आएगा? जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ अकर्म। माता जी। माता जी मैं तो आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अन्ना हजारे हाँ 30 जी। दिन तक व्रत किया, क्या था वो? महात्मा गांधी, वो रजोगुनी व्रत है माता जी। नहीं प्रभु जी, जैसे हम सपोज एकादशी का व्रत रखते, कोई अचानक कोई ऐसा रिश्तेदार आ जाता है जिसको हम मना भी नहीं कर सकते, और उस दिन हम माला भी करने में बड़े डिस्टर्ब होते हैं और उसको खाना बना के देना ऐसा, तो उस दिन हमारी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कभी कभी ऐसा होता है, मूड बड़ा खराब हो जाता है कि क्या करा जाए ऐसी स्थिति में। ना तो हम पूरी 25 माला कर पाते हैं अच्छी तरह, चाहे रात के 12 बज जाते हैं ब- खींचते खींचते। भगवान भगवान को भगवान भावग्रही है माता जी। भगवान हमें हमसे ज्यादा जानते हैं। भगवान हमारी स्थिति को अच्छे से जानते हैं कि हम उसको लेक्चर नहीं पिला सकते जो आएगा हमारे घर पे कि नहीं नहीं काशी का व्रत रखना चाहिए। पता है कि उससे कुछ नहीं होगा, उसको हम डिस्टर्ब करेंगे। भगवान ने भगवत गीता में खुद कहा है कि जो जिस स्थिति में होता है उसको वैसे ही छोड़ना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए फालतू का ज्ञान देके। तो भगवान जानते हैं, वो हमारी मजबूरी को हमसे बेहतर जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं होती। भगवान हमें हमसे ज्यादा जानते हैं। हमारे मन में जो जो पश्चाताप की अग्नि होती है ना, यही हमारे, अगर मान लो कोई पाप का कारण बनता भी है, तो पहली बात तो यह है कि हम उनको, उनके लिए भोजन भी बना रहे हैं, खुद व्रत रख के उनके लिए भोजन बना रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि हाँ व्रत जी। रखना ही बड़ी बात होती है, और उसके बाद काम करना हो व्रत रख के तो और भारी लगता है। तो भगवान तो हमारी स्थिति को जानते हैं ना, कि ये अतिथि देवो भव वाला भाव रख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि अतिथि देवो भव को एकादशी के ऊपर रख रहा है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, जो इसके घर पे आ गया है। उसको अब ये कहेगा कि नहीं नहीं काशी करनी चाहिए, ये करना चाहिए, तो उसका मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए ये कर रहा है। तो भगवान तो प्रसन्न होते हैं इससे। आप इसके इसके लिए कोई भार मत मानिए कि मेरा तो माला भी पूरी नहीं हो पाई, मेरा तो उस दिन उसको उसके लिए खाना भी बनाना पड़ गया, मुझे दाल भी बनानी पड़ गई, हाँ ग्रेन्स जी। भी बनाने पड़ गए। तो भगवान हमारी स्थिति को हमसे बेहतर जानते हैं। आप इसके लिए, लेकिन पश्चाताप की जो अग्नि होती है ना, हमारे मन में जो मलाल रहता है कि आज काशी मेरी उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी मैं हाँ कर जी। सकता हाँ था या जी। कर सकती थी, और जो पश्चाताप की अग्नि होती है वही बहुत बड़ा कार्य करती है, बहुत बड़ा कार्य कर देती है हमारे लिए। दैट मीन्स वी आर सीरियस अबाउट इट, वी आर रिपेंटिंग अबाउट इट, एंड रिपेंटेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्योरिफिकेशन। कभी मन में तो वो घूम रही होती है काशी, और ऊपर से इरिटेशन हो रही होती है, पर उस आदमी को तो इरिटेशन शो नहीं नहीं करना करना। चाहिए, इरिटेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन मन में मलाल रहना चाहिए। क्योंकि इरिटेशन होगा तो वो क्या होगा, इरिटेशन क्यों क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं उसका कारण आपको बताता हूँ। हमारी जिस तरह की चेतना होती है जब हम प्रसाद बना रहे होते हैं, वो चेतना उसमें चली जाती है। अगर हम इरिटेट होकर प्रसाद बनाएंगे तो वो इरिटेशन वाली जो भावना है वो प्रसाद में चली जाएगी। अब मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, आप हाँ प्रसाद जी। बना रहे हो,
भोग तो लगाओगे या नहीं लगाओगे? भोग लगाओगे। भगवान के लिए काशी थोड़ा होती है, काशी तो हमारे लिए होती है, जो भगवान के लिए होती है। हमारे लिए होती है प्रभु जी। हाँ। और अगर हम अब इरिटेट होके भोग बना रहे हैं, तो वो चेतना तो भोग में चली जाएगी। तो क्या भगवान उस दिन हमारा भोग स्वीकार करेंगे? क्या भगवान उस भोग को स्वीकार करेंगे जिसमें हमने इरिटेशन वाले चेतना घुसा दी? तो इसलिए इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। इसको भगवान की सेवा, जैसे मैं बोल रहा हूँ अपरिवार का पालन करना है, मैं इसको दूसरे डायमेंशन पे लेके जाता हूँ ताकि आपको बात शायद मैं समझा पाऊं। हाँ भी परिवार समझ का प्रभु जी। परिवार का पालन करना है, एक तो उसको बोझ मान के, एक भगवान की सेवा मान के कि भगवान की सेवा है। इसी तरह से अतिथि भेजे, भगवान ने भेजा ना। मैंने थोड़ा इनवाइट किया था कि आज मेरे घर पे आ जाओ, आज काशी, आज आप मेरे घर पे आ जाना। भगवान ने भेजा है, भगवान ने सेवा दी है, तो सेवा कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो इरिटेट नहीं होना। इरिटेट होंगे तो वो जो चेतना वो भोग में जाएगी, फिर भगवान वो भोग ग्रहण नहीं करेंगे ठीक है विदाउट प्रभु। इरिटेट हुए। लेकिन जो रिपेंटेंस वाला भाव है वो मन में रहना चाहिए कि आज एकादशी उतना अच्छे से नहीं हो पाया। हाँ जी, भी रात को कई बार बहुत टेंशन हाँ। हो जाती है, अरे आज का अच्छी तरह मन से नहीं हुई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का प्रभु संशय? जी, मेरा एक सवाल था। हाँ जी। अ, आपने बताया जैसे रजोगुण वाला इंसान अगर व्रत को कर रहा है हम्म। और वो दिखावे के लिए कर रहा है, हाँ जी। राइट, तो उसको उस कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा, हम्म। राइट। हम्म। अब मेरा एक सवाल, एक जनरल सवाल एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब हाँ जी। अ, इस व्रत के दो पार्ट्स हैं। एक तो माधव को आपने जब बताया खुश करने की, मेरी एक इंटेंशन है। तुष्ट दूसरा, करने की, देर प्लीज। इज हाँ। हाँ, प्लीज करने की। हाँ। दूसरा, देर इज सम सेक्रीफाइस विच आई एम हम्म। डूइंग ऑन दैट डे। हम्म। आई एम नॉट ईटिंग वीट, आई एम नॉट ईटिंग पल्सेस। मैं कुछ ना कुछ एक सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, राइट। राइट। चाहे मैं जल पे कर रहा हूँ, चाहे मैं सिर्फ फ्रूट्स पे कर रहा हूँ। हम्म। तो मैंने एक काम तो पूरा किया उसमें से, एटलीस्ट। तो मुझे आधा फल तो मिलना चाहिए उसका। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मैं इसका आंसर करूंगा, उसके पहले कोई और आंसर करना चाहेगा इसको? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी का कि भाई मैं कुछ तो सेक्रीफाइस किया ना, मतलब उसका रिजल्ट। इसका मैं हिंट देता हूं कि ये सेक्रीफाइस करना क्यों होता है। अगर हम वाई में जाएंगे ना तो हमें आंसर मिल जाएगा। मैं बाकी भक्तों को हिंट दे रहा हूं, और कोई इसका आंसर करना चाहे कि क्यों करना होता है हमें उस दिन अन्न या दालें वगैरह क्यों नहीं खानी होती। ठीक है प्रभु जी, मैं आपको आंसर करता हूँ। हम कहते हैं कि ये जो दिन होते हैं ना, ये भक्ति जननी या माधव तोषणी दिन कहा जाता है। इस दिन जो प्राइम फोकस हमारा होना चाहिए, वो पूरे का पूरा टाइम भगवान की भक्ति में लगाने का होना चाहिए, पूरे का पूरा टाइम। और वो तभी संभव हो पाता है क्योंकि हमारे शरीर में लिमिटेशंस होती हैं, बॉडी में लिमिटेशंस होती हैं। इसको निद्रा भी चाहिए, इसको भोजन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन क्या होता है जब हम भोजन करते हैं ना, भोजन से आलस्य क्रिएट होता है। स्पेशली जब हम ग्रेन्स या पल्सेस वगैरह खाते हैं, तो इससे आलस्य क्रिएट होता है। प्राइम पर्पस क्या है कि उस दिन एक क्षण भी हमारा खराब ना हो, हर क्षण हमारा भगवान की सेवा में लगे, भगवान की भक्ति में लगे। और अगर हम अन्य यंग पल्सेस ग्रहण करते हैं, उससे आलस क्रिएट होता है, उससे प्रोबेबिलिटी कम होती है कि हमारा मन बहुत सतोगुनी होके, बहुत पीसफुल होके हम भगवान का नाम जप कर पाएंगे या सब कुछ कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अन्न या दालें ग्रहण ना करने का। और उसमें एक ऐसा पुरानी पुरानी एक वो है कि उस दिन ऐसा कहा जाता है कि अन्न और दालों में पाप विराजित होता है। जो पाप होता है वो अन्न और दालों में जाके विराजमान हो जाता है, इसलिए वो नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं अब आपको इसको कंट्रेरी बता रहा हूं ताकि हमें बात अच्छे से समझ में आए, ये प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आए। जगन्नाथपुरी धाम में पाप को बांध के रखा हुआ है, मंदिर के अंदर पाप को बांध के रखा हुआ है। आप देखिए जगन्नाथपुरी धाम में तो चावल तो प्राय हमारे पुराने, आपने सुना होगा अपने माता पिता से या किसी से भी कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं बनना, चावल नहीं बनना, चावल तो हर कोई बोलता था। लेकिन जगन्नाथपुरी में तो राइट, राइट। चावल भी बनते हैं। चावल बनते हैं जगन्नाथपुरी में चावल, एक दिन भी ऐसा नहीं होता जिस दिन चावल ना बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप को बांध के रखा हुआ है, वहां पाप नहीं घुस सकता, चावल में घुस नहीं सकता। जगन्नाथपुरी धाम में पाप में शक्ति नहीं है कि वो
चावल में घुस पाए। तो जगन्नाथपुरी में ऐसा कहा जाता है कि चावल अगर कोई खाता भी है तो उसको एकादशी व्रत का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पाप उसमें घुसा ही नहीं हुआ। लेकिन डिस्पाइट दैट, जो भक्त लोग होते हैं, अगर जगन्नाथपुरी में भी होते हैं, उस दिन भी वो उसको ग्रहण नहीं करते। वो पाप तो उसमें नहीं है, ये तो फॉर श्योर है, 100% श्योर है कि पाप जगन्नाथपुरी में अगर कोई प्रसाद पा रहा है, उस चावल के अंदर पाप नहीं है। तब भी भक्त नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि जो प्राइम प्रिंसिपल है वो क्या है कि भगवान को तुष्ट करने का आज दिन है। चाहे इस चावल में आज पाप नहीं है, तब भी मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि आज माधव तोषणी दिन है, आज भक्ति जननी का दिन है। आई एम आई होप कि मैं आपको आंसर कर पाया हूंगा इसका। तो प्राइम प्राइम थिंग इज माधव तोषणी को हाँ, तुष्ट करना, माधव को राइट? तुष्ट करने का, माधव को तुष्ट करना इज द प्राइम फोकस, कि भगवान को प्रसन्न करना। दैट विल क्वालिफाई फॉर अ कर्म। जो मैंने आपको आज डिफरेंस बताया था ना, कि सतोगुनी व्यक्ति क्या सोच के कर रहा है, जहाँ सतोगुण के भी ऊपर जो है, जो विशुद्ध सत्व है, जिसमें हम कहते हैं कि नहीं आज तो सिर्फ भगवान को खुश करना है, वो अकर्म की कैटेगरी में जाएगा। सतोगुण वाला भी अकर्म की कैटेगरी में नहीं जा रहा, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति का क्या हुआ, पाप पाप नहीं मिलेगा, उसके जीवन में सुख आएगा, उसके जीवन में प्रकाश आएगा, या उसके जीवन में धर्म आएगा। लेकिन उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं आ रहा जो अकर्म की कैटेगरी में लेके जा रहा हो। अकर्म की कैटेगरी में तभी आएगा जब माधव को फोकस में रखा हुआ है, माधव की तुष्टि को फोकस में रखा हुआ है, तब वो अकर्म की कैटेगरी में काउंट होगा। राइट। डज दैट आंसर? जी प्रभु जी। यस यस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा पॉज ले रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का फीडबैक क्या है, कुछ समझ में आ रहा है, या क्या क्या है अब, या नोट्स हेल्पफुल हो रहे हैं जो नोट्स हम भेजते हैं, या किस तरह से इसको इम्प्रोवाइज किया जाए। कि हमारा प्राइम फोकस ये है कि हमें बात समझ में आनी चाहिए। ये इसमें कोई ये नहीं है कि हमने इतने सेशन अटेंड कर लिए, कि हम कैरी करके लेके जाएं कुछ साथ में। इसीलिए हमने क्यूजेस भी डालने की कोशिश की है ग्रुप पे, कि उसके थ्रू आपका थोड़ा सा रिकैप करने का। कितने कितने आज के जो भी अटेंडेंस हैं उनमें से कितने लोगों ने क्यूज अटेम्प्ट किया था जो हमने ग्रुप पे पोस्ट किया था? Devotees, you can raise your hand, whoever has attended the quiz. ओके, 2 डिवोटीज ने। अच्छा, जिन लोगों ने किया है, ऑल्दो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, आपको एक तो ये पता लगेगा कि हम रिमेम्बर कर पा रहे हैं। या अच्छा, दीपा माता जी ने भी किया था, और 3 लोगों ने किया था। तो दूसरा ये है कि उससे फिर हमें इनकरेजमेंट मिलता है कि नोट्स पढ़ने का, कि नहीं नहीं एक और दोबारा देखते हैं। उ- एक बार में सारी चीजें याद नहीं रहती। अगर हम कहें कि खाली क्लास में आके सुनेंगे, मैं भी कोई क्लास में जाता हूँ, कोई पहली बार सुनता हूँ, पहली बार सुनने में 100% चीजें रजिस्टर नहीं हो पाती माइंड में। तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि क्यूज के माध्यम उससे, या किसी भी तरह, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स में उसको किसी तरह रजिस्टर कर पाए माइंड में। क्योंकि अभी हम ये फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये फाउंडेशन अगर हमारी जितनी जितनी स्ट्रांग होगी ना, भगवत गीता को हम उतना रिलीज करेंगे। तो प्लीज मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी हम क्यूज भेजें या नोट्स भेजें, थोड़ा सा टाइम निकाल के प्लीज उसको ट्राई किया जाए। अमीषा माता जी, आपको कैसा लगा था क्यूज देते हुए, या उज्जवल प्रभु, या दीपा माता जी, आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। बहुत बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे कुछ पॉइंट्स के लिए वापस जाना पड़ा उसको एक बार देखने के लिए, कि शायद मैं इधर भूल गया हूँ ये चीज। ऑल्दो अमीषा। काफी कुछ हाँ याद जी। था, बट मैंने एक बार नोट को रेफर किया वापस जाके, हाँ जी। कि मैं इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं आज की क्लास से पहले ना, बिकॉज मैं सैटरडे संडे ऑफ होता है, हम्म। तो बाकी दिन तो इतना टाइम नहीं मिलता ऑफिस वगैरह में, हम्म। तो मैं सारा नोट को एक बार रिवाइज करता हूँ पहले, इस क्लास में आने से पहले, दैट्स वेरी गुड, एक एक दैट्स नोट वेरी गुड, को, दैट्स वेरी सो गुड। दैट मैं एक बार पक्का हो जाऊँ अब अगली क्लास में जाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अमीषा हरे माता। कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ जी। कृष्णा प्रभु जी। पहले तो मैंने क्विज अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन मेरी बेटी अदिति शर्मा जो कनाडा में रहती हैं और इस समय हाँ भी वो हाँ आपका लेक्चर सुन रही हैं, हाँ उन्होंने मुझसे कहा कि आप ट्राई करो। तो मैंने उससे कहा कि मेरी इतनी अच्छी रिटेंशन नहीं है, तो हाँ फिर मैंने दोबारा आपका लेक्चर एक बार फिर से सुना, क्योंकि आजकल यहाँ वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही है और नहीं हाँ। कनेक्शन मिल पाता। तो मैंने दोबारा से सुना और फिर मैंने क्विज अपनी बेटी के कहने पर अटेम्प्ट किया। और सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं, इससे बहुत अच्छी क्लैरिटी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू हरे सो मच, कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। तो आज हम एक गेम खेलेंगे। इट विल हार्डली टेक। हमारे साथ तरुण कृष्ण प्रभु हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इन सब क्यूजेस के लिए, इन गेम्स के लिए, ताकि it- ये फन की तरह, मतलब इट इट शुड एक्ट लाइक अ फन। कई बार फन फन के थ्रू हमारी लर्निंग ज्यादा अच्छी स्ट्रांग होती है। तो नाउ आई विल हैंड इट ओवर टू तरुण कृष्ण प्रभु फॉर नेक्स्ट 5 minutes. He will play a game with us. Let's see how good we are at. Tarun Krishna Prabhu ji, over to you, please. हरे कृष्णा प्रभु जी, यू कैन हियर मी? हाँ जी, हाँ जी, वेरी वेरी क्लियरली प्रभु जी। एक मिनट प्रभु जी, कुछ पॉपअप हो गया स्क्रीन पे, उसको बंद करने की कोशिश हाँ, कर। श्योर श्योर। ठीक है प्रभु जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जब तक तरुण कृष्ण प्रभु अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं नेहा माता जी तरुण प्रभु का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत अच्छे से नेहा माता जी कोऑर्डिनेट करें, तरुण प्रभु बहुत अच्छे से सपोर्ट करें। और सबका पर्पस यही है कि किसी ना किसी तरह आप सबको जितना हो सके हम अच्छे से अच्छा एंगेज कर पाए। Prabhuji, thanks to you for engaging us into this service. Thank you so much, Prabhuji, थैंक for यू प्रभु जी, being रियली one नहीं आपके आपके step. एफर्ट की Yes, वजह से हम हाँ, लोग कुछ कर पा रहे हैं, नहीं 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 तो नहीं। actually. बहुत Yes, मुश्किल। जी Prabhuji. सो ये मैं आपको स्क्रीन पे अगर दिख रहा है तो हाँ, यहाँ पे नंबर एक आ रहा है सेवन एट एक थ्री नंबर आ रहा है, एक क्यूआर कोड भी आ रहा है। इफ यू वांट यू कैन स्कैन दैट आल्सो। और मैं चैट में एक लिंक भी पेस्ट कर रहा हूँ, जो भी आपको कन्वीनियंट है आप उस तरीके से कर सकते हो। चाहे तो चैट वाले लिंक को क्लिक कर लें, चाहे यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, चाहे आप वो यूआरएल पे जाके गेम का आईडी उसके अंदर आप पेस्ट कर लें, तो आप गेम में एंटर हो जाएंगे। और I can paste this link in our WhatsApp group also. So you can join from WhatsApp message as well. So I'm seeing Aditi माता ने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं वेट करूंगा अभी और लोगों को ज्वाइन करने के लिए। किसी को कोई चैलेंज आ रहा हो तो बता सकता है, बट अभी मेरे को खाली एक ही पार्टिसिपेंट दिख रहा है इसमें, अमीषा माधव। I am getting code 503 error by link. आप क्यूआर कोड के थ्रू कर लीजिए प्रभु जी, अगर आपको लिंक एक और क्यूआर कोड जहाँ। मैं प्रभु जी एक्चुअली मोबाइल पे ही हूँ, तो शायद उसको स्कैन ऐसे नहीं कर पाऊंगा। तो व्हाट्सएप पे और जो कोई मैसेज आया आपने उस पे क्लिक किया क्या प्रभु जी? नहीं, आपकी चैट पे जो आया था उस पे किया था मैंने। हाँ मैं एक बार मतलब व्हाट्सएप पे जाऊँ? सेम ही है, मतलब इट्स सेम होना चाहिए, मतलब बाकी। लेट मी ट्राई दैट। और किसी को भी सेम चैलेंज आ रहा है क्या? मैं ट्राई कर रहा हूँ प्रभु जी, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को चैलेंज आ रहा है या नहीं। आई सी 4 पीपल, अभी 4 लोग हैं यहाँ पे। मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा प्रभु जी, आप भी ज्वाइन हो गए हैं। हाँ, तो वो लिंक काम कर रहा है उज्जवल प्रभु, आप एक और दोबारा ट्राई कीजिए प्लीज। मैंने तो चैट वाले लिंक से ही हाँ काम उज्जवल प्रभु आ गए अभी, आ हाँ। गए। आ गया, अब आ गया, मैं आ गया। आई कैन वेट मोर, मैं जस्ट ट्राई। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। लोगों ने उज्जवल छोड़ना प्रभु। शुरू कर दिए। उज्जवल प्रभु आपने छोड़ दिए, और भी एक दो भक्तों ने छोड़ दिए। हाँ, दो दो लोग निकल गए हैं कुछ समय। मैं बाकियों को भी प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसमें। Hare Krishna. Devotees, it will take just 5 minutes, and this is very interesting quiz. 5 मिनट्स So, भी नहीं है माता जी, ये तो मतलब आई वुड से प्रॉब्ली 2-3 मिनट्स में ही हो 2 3 जाए। yes. So we have 17 people here in this meeting. So I request everyone to please join this quiz and attend this quiz with the link. If you face any problem, you can please tell us. प्रभु जी आप जब बोलेंगे तो हम स्टार्ट कर लेंगे, इफ यू फील वी शुड स्टार्ट, और शुड वी वेट फॉर सम मोर टाइम? another 30 seconds and then we can start. Just 30 seconds. या अगर किसी को कोई चैलेंज आ रहा है, नहीं कर पा रहा, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तब हम वेट करेंगे, अदरवाइज वी विल गेट स्टार्टेड। हाँ, आदिपद माक्षी माता जी, आपको चैलेंज आ रहा है? हमें आ नहीं रहा प्रभु जी, कैसे करना है?
आपको चैट ग्रुप, आप लैपटॉप पे हो या मोबाइल पे हो माता जी? मोबाइल पे हूँ प्रभु जी। तो चाहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक आया चाहे तो उस पर क्लिक कर दीजिए, या जो अभी जो सेशन चल रहा है उसमें भी चैट चैट पे एक लिंक डाला है प्रोजी ने, किसी भी एक लिंक पे क्लिक कर दीजिए बस। आप क्लिक करके उसके बाद अपना नाम डालना है बस। आप खाली आदि डाल देना उसमें, पूरा नाम भी डालने की जरूरत नहीं है, आदि डालोगे और स्टार्ट कर देना। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग बार बार निकल जा रहे हैं, तो ऐसा कोई टेक्निकल चैलेंज है? क्योंकि मैं भी पहली बार यूज़ कर रहा हूँ इसको, मुझे नहीं पता कि कुछ लिमिटेशन है क्या इसमें, क्योंकि ये फ्री अकाउंट है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ये टेक्निकल लिमिटेशन भी हो। मुझे लग रहा है नवकिशोरी भी यही कह रही है कि उसको बार बार निकाला जा रहा है, शायद हो सकता है यस, इसमें यस, एक्चुअली एक्चुअली मैं बता देता हूँ टेक्निकली। अगर आप जैसे गेम पे रहेंगे तो ठीक है, उसको हम्म। हटा के अगर आप दोबारा से टीम चैट पे आने की कोशिश करेंगे तो वो उसको मेरे ख्याल से बाहर कर देता है। अ- बट मैं तो मूव तो नहीं यू कर रहा नीड हूँ कहीं टू, और, मैं इसी स्क्रीन पे हूँ, आई एम नॉट मूविंग एनीवेयर। आई एम ऑल्सो ट्राइंग नाउ टू रिमेन ऑन दैट सेम स्क्रीन। अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हो कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो कहीं और चले जाते हैं तो वो आउट हो जाते हैं गेम से, ऐसा बोल आउट हो जाते हैं। अगर जैसे मैं कोशिश कर रहा था टीम से वापस आने की, म्यूट करने की, तो वो हटा देता है मुझे उसे उधर से। ओके ओके, अंडरस्टैंड। सो पार्टिसिपेंट्स अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप कहीं और मत जाओ प्लीज। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 सेकेंड। सो मे बी वी कैन, इट शुड नॉट हैपन, बट मे बी इट्स अ फ्री अकाउंट, सो प्रॉब्ली दैट इज प्रभु कॉज। जी हो नहीं रहा है। जी ठीक। चलो इसको नेक्स्ट टाइम हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे ख्याल प्रोजी हम जितने, स्टार्ट कर लें हाँ प्रभु जी हम स्टार्ट, लोग हाँ अभी अभी? नेक्स्ट टाइम के लिए हम खुद ट्राई करेंगे, बेटर ठीक, प्रिपेयर होके स्टार्ट करते हैं अभी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपको उसका आंसर करना है। हु इज द फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा? आप अपनी चॉइसेस देखिए और वहां से आप इस पे आंसर कीजिए। एंड टाइम लिमिट भी है, तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, आप प्लीज आंसर कीजिए। बलदेव से कृष्ण। सो द टाइम इज ओवर, आई गेस आपकी स्क्रीन पे भी चला गया होगा। तो मैं बलदेव। जैसे जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि प्रेमा शेट्टी और उज्जवल प्रभु ने आंसर किया है, और टाइम के हिसाब से भी ये स्कोरिंग करता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वट हैपन्स टू पर्सन आफ्टर डेथ हु इज इन द मोड ऑफ गुडनेस? सतोगुणी मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या स्थिति होती है? पृथ्वी लोक। तो इसका समय खत्म हो गया अभी। तो अमीषा यहाँ इज पे नॉट टॉपिंग। कभी हमें नहीं आ रहा करना ये। कोई बात नहीं माता जी, आप अगली बार हम आप आपको बता देंगे कभी अभी। पर नेक्स्ट आंसर तो क्वेश्चन, सोच रहे हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ट्रू और फॉल्स? आपको जस्ट ये क्लिक करना ट्रू 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 ट्रू। बोलना नहीं है माता जी प्लीज। है। ओके सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द साइज ऑफ द सोल? सोल, आत्मा का माप कितना होता है? तो इसका समय अभी खत्म हो गया है। तो आई थिंक एक और क्वेश्चन आएगा विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज आर मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर? इनमें से कौन सा प्रकृति के 3 गुणों में आता है? अगर हमें इसका काम पसंद ना आया फिर, और तुम 10। और इसका टाइम अभी खत्म हो गया यहाँ पे। अभी ये 5 क्वेश्चंस में जिन्होंने आंसर किया और टाइम कितना लिया, उस हिसाब से आपको यहाँ पे पोजीशंस दिखेंगी। तो उज्जवल प्रभु थर्ड पोजीशन पे हैं इसमें, और नवकिशोरी माता जी सेकंड पोजीशन पे हैं, और अमीषा माता जी फर्स्ट पोजीशन पे हैं बाय स्कोरिंग 37 पॉइंट्स। सो
यहाँ पे कोई ऐसा स्कोर नहीं हो रहा है कि हाँ, कोई कौन बड़ा है कंपटीशन नहीं। कौन छोटा है। इट्स जस्ट फॉर फन, सो दैट आपको थोड़ा सा अच्छा लगे और थोड़ा इंटरेक्टिव रहे, वही एक पर्पस है। अदरवाइज कोई पर्पस नहीं है इसका। तो एवरीबडी इज लर्निंग, एवरीबडी इज एट सेम प्लेटफॉर्म। इट हेल्प्स यू टू ऑल्सो कि जहाँ पे आपने कुछ गलती की है तो आप उसको समझ सके कि कहाँ पे गलती हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि इसका जो क्वेश्चंस हैं और उसके जो आंसर्स थे, ऑप्शंस और राइट आंसर, उसको भी मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, सो दैट यू कैन रेफर बैक कि कहाँ पे हमसे गलती हुई है या ठीक नहीं हुआ। तो आपको उससे भी थोड़ा नॉलेज और ग्रास्प करने का मिलेगा। और जो नेक्स्ट आज के क्लास के बेस पे जो क्विज है, गूगल फॉर्म्स वाला क्विज, वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो आपके पास पूरे वीक का टाइम है, तो आप उसको भी आंसर कर सकते हो, जो कि आज की ओनली बेस्ड ऑन टुडेज क्लास इट विल बी। क्योंकि आज जो हमने पहली बार किया, तो मैंने थोड़ा पिछले तीनों सेशन से एक एक दो दो क्वेश्चन लेके मैंने क्विज बनाया था जो आपने अटेम्प्ट किया था। और ऐसे ही आज का जो ये गेम था वो भी पिछले 3 सेशन पे था। बट जो नेक्स्ट वीक का गेम होगा वो खाली आज की क्लास के बेस पे होगा। तो प्रभु जी मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, आप प्लीज ऐड कीजिए। देर आर टू वन हैंड रेस प्रभु जी, भावना माता का, तो वी कैन टेक हर क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, जी। मेरा आया था भावना जोशी, क्यों आप दिखाई नहीं दे रहा था, मैं ऐड हुई या नहीं हुई गेम में? माता जी, हमारे लिए भी ना ये फर्स्ट टाइम था, तो हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे ओके थे, तो हो ओके। सकता है हमारे हमारे एंड पे कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच हो। तो नेक्स्ट जी टाइम प्रभु जी। वी वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड। तो जी। डोंट वरी, नेक्स्ट भावना टाइम। माता ओके। जी, आपका था, मैं अभी रिपोर्ट देख रहा हूँ तो यू वर देयर। ओके। और आपके 14 पॉइंट्स ने स्कोर में है, तो हरे दैट इज कृष्ण। जी। गुड गुड। आपका हरे शायद कृष्ण टाइम प्रभु जी। टाइम भी, ये टाइम का जो है वो भी लेता है ये कंसिडरेशन। तो आप कितनी जल्दी आंसर कर पा रहे हो। बट आप स्कोर्स पे फोकस मत करो, आप नॉलेज पे फोकस करो प्लीज मेरा। बट नहीं, मैं क्योंकि ऐड हुई कि नहीं गेम में, वही हाँ, सिर्फ आप थे, जानना था मेरे गेम में थे, आई कैन सी दैट रिपोर्ट। को। ओके ओके जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मैम। तो ठीक है, हम फिर यहीं पे इसको विराम करते हैं। थैंक यू सो मच तरुण कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो थैंक मच फॉर कोऑर्डिनेटिंग दिस थिंग सेशन। थैंक यू थैंक यू सो मच सो मच। तरुण कृष्ण प्रभु जी। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फन क्विज था ये सभी के लिए। सो आई thank Tribhuvan Gopinath Prabhuji also for giving us such wonderful session on today's class and giving us precise knowledge on karma. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. And thank you जगत so गुरु much all the participants for actively participating in this session. और जो भी आज के क्विज में हमारे से थोड़ी टेक्निकल इशू के वजह से या फिर कोई भी गलतियां हुई हो, तो वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट एंड नेक्स्ट टाइम विल बी वेल प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक्स पार्टिसिपेशन। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड थैंक योर यू एवरीवन। पार्टिसिपेशन। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, भगवत गीता यथारूप की जय। थैंक इस यू। ग्रेस हरे से कृष्णा। गोपीनाथ प्रभु जी की जय, जगत जय। गुरु श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी चलो, भक्तों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।